Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये टाइप्स या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में है। इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स देके, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस या कॉलेजेस के एग्जामिनेशंस के पेपर्स हो या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पेपर हो, तो उन सब एग्जामिनेशन के पास्ट पेपर्स में किसी न किसी तरीके से सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है। तो मेरा कोशिश ये होगा कि जितना हो सके इतना आसानी के साथ मैं आपको समझा सकूं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उन क्वेश्चंस के सही तरीके से आंसर्स दे सकें। लेकिन इस लेक्चर को सही समझने के लिए आपको प्रिंसिपल क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको उनके बारे में पता है तो फिर आपके लिए इजी है, लेकिन अगर आपको इन दोनों क्लासेस के बारे में पता नहीं है तो आप हमारा जो पहला वीडियो है क्लास के बारे में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वही वीडियो, वही लेक्चर पहले देखें और फिर इस लेक्चर पे आ जाए, तो फिर आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते और एंजॉय करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस। यानी सेंटेंस अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, जो हमें कंप्लीट मतलब देता है, कंप्लीट मानी देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी सेंटेंस अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो हमें कंप्लीट मानी, कंप्लीट मतलब देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। गाइस, अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है टाइप्स और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश में जो काइंड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सेंटेंस की टाइप्स या काइंड्स है वो 4 है। वो कौन कौन से है? वो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। स्ट्रक्चर के लिहाज से इंग्लिश में सेंटेंस के 4 किस्में हैं। एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन चारों को वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन एंड विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज ओनली वन प्रिंसिपल क्लॉज। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज रखता है। या सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। यानी सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज पर मुश्तमिल हो, तो उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसे अंडरस्टैंड करें तो सिंपली बात यह है कि अ सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन वर्ब। यानी वो सेंटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब रखता है, एक मेन वर्ब रखता है, चाहे वो स्टेट वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो। लेकिन वो सेंटेंस जिस सेंटेंस में एक मेन वर्ब मौजूद हो, तो उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब इन एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमें सही तरीके से समझ आ जाएगा। इस सेंटेंस को अगर हम देखें, आई एम अ बॉय,
तो ये सेंटेंस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मेन क्लास पर मुश्तमिल है। इस सेंटेंस में कोई दूसरा क्लास नहीं है, सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लास है। और अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक मेन वर्ब जो है ये इस्तेमाल हुआ है, एम। और अगर हम इस दूसरे सेंटेंस को देखें, शाजिया इज़ अ गर्ल, तो ये सेंटेंस भी एक क्लास पर मुश्तमिल है, इसमें कोई दूसरा क्लास मौजूद नहीं है। और इस सेंटेंस का एक ही वर्ब है, इज़। ठीक है। इसी तरह अगर हम तीसरी सेंटेंस को देखें, दे गो टू स्कूल, तो इस सेंटेंस में भी कोई दूसरा क्लास नहीं है, एक मेन या एक प्रिंसिपल क्लास है। और इस सेंटेंस का भी अपना एक मेन वर्ब है, वो है गो। इसी तरह अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में भी कोई दूसरा क्लास नहीं है और इस सेंटेंस में अपना एक वर्ब है, वो है ओपन। इसी तरह इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये भी एक क्लास पर मुश्तमिल है और इसका अपना एक वर्ब है, मूव। इसी तरह इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये भी एक क्लास पर मुश्तमिल है और इसका भी अपना एक वर्ब है, वेंट। इसी तरह इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में भी कोई दूसरा क्लास नहीं है, एक क्लास पर मुश्तमिल है और इस सेंटेंस में भी अपना एक वर्ब है, यह है स्टॉप। आई होप आपको सिंपल सेंटेंस समझ आया होगा। अब नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज़ two or more principal clauses joined by coordinative conjunction। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लासेस रखता है, जो दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लासेस पर मुश्तमिल हो और वो क्लासेस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के साथ मिले हुए हो, जुड़े हुए हो, तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आपको इतना लंबा डेफिनेशन रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लासेस हो और उसमें कोई भी सबऑर्डिनेट क्लास ना हो। जितनी भी क्लासेस हो वो सारे के सारे क्लासेस प्रिंसिपल क्लासेस हो, तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब इन एग्जांपल्स को देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें, ही वेंट टू कॉलेज एंड टुक द क्लासेस, इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं, एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये। ये दोनों क्लासेस कौन से क्लासेस हैं? दोनों क्लासेस हैं प्रिंसिपल क्लासेस और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड के ज़रिए। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को अगर आप देखें, ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया, बट डिड नॉट टेक द क्लासेस, लेकिन क्लासेस नहीं लिए। तो ये भी हमारे पास एक हो गया प्रिंसिपल क्लास और दूसरा भी हो गया प्रिंसिपल क्लास। ये दोनों प्रिंसिपल क्लासेस एक ही सेंटेंस में है और दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस सेंटेंस को भी हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह अगर हम तीसरे सेंटेंस को देखें, ही वर्कड हार्ड दैट्स वाई ही पास्ड द एग्जाम, तो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लास हो गया और ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल क्लास। तो इस सेंटेंस में भी दो प्रिंसिपल क्लासेस हैं, ये भी हमारे पास हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब अगर आप इन तीनों की तीनों सेंटेंसेस को देखें तो इन तीनों सेंटेंसेस में सारे क्लासेस जो है वो है प्रिंसिपल क्लासेस, कोई भी सब ऑर्डिनेट क्लास नहीं है। तो इन सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। आई होप आपको कंपाउंड सेंटेंस समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज़ एट लीस्ट वन प्रिंसिपल क्लास एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लासेस। यानी
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो, तो उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपने अपने जहन में ये रखना है कि वो सेंटेंस जिस सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो, तो उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम दे वर टेकिंग टी। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा हमारे पास है प्रिंसिपल क्लॉज। तो एक हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और एक हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस को अगर आप देखें, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम दे वर नॉट टेकिंग टी। इस सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉजेज हैं। एक हो गया एक जो कि है सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा हो गया ये जो कि है प्रिंसिपल क्लॉज। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो कौन सा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह अगर हम थर्ड सेंटेंस को देखें, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम ऑल्दो दे वर सिटिंग अराउंड द टेबल येट दे वर नॉट टेकिंग टी। तो इस सेंटेंस में हमारे पास तीन क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज हो गया ये, दूसरा हो गया ये और तीसरा हो गया ये। फर्स्ट क्लॉज हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा क्लॉज भी हमारे पास कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा हमारे पास है प्रिंसिपल क्लॉज। तो एक हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और दो हो गए सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, तो ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ आया होगा। अब लास्ट वन है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Compound complex sentence is a sentence that has at least two principal clauses and one or more subordinate clauses। यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एटलीस्ट दो प्रिंसिपल क्लॉजेज हो और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो, तो उस सेंटेंस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की मदद से इसे अंडरस्टैंड करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है वो है व्हेन आई एंटर्ड इनटू द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एंड द टीचर वाज डिलीवरिंग द लेक्चर। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये तीन क्लॉजेस पर मुश्तमिल है। फर्स्ट क्लॉज हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा हमारे पास है प्रिंसिपल क्लॉज और तीसरा भी हमारे पास है प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस सेंटेंस में एटलीस्ट दो प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं और एक हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द क्लासरूम ऑल्दो द टीचर वाज डिलीवरिंग द लेक्चर येट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर यूजिंग मोबाइल फोन एंड सम ऑफ देम वर टेकिंग डाउन द लेक्चर। इस सेंटेंस में चार क्लॉजेज हैं। एक हो गया ये क्लॉज, दूसरा हो गया ये क्लॉज, तीसरा हो गया ये क्लॉज और चौथा हो गया ये क्लॉज। अब हमारे पास जो दो क्लॉजेज हैं ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये दूसरा भी हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो दो बाकी क्लॉजेज हैं ये है प्रिंसिपल क्लॉज और ये भी है प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, दो सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है,
और दूसरा भी प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस सेंटेंस में हमारे पास हो गए दो प्रिंसिपल क्लॉजेज और दो सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज। तो ये सेंटेंस हमारे पास हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ आया होगा। अब पूरे लेक्चर को समराइज करते हैं कि स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस के 4 काइंड्स या 4 टाइप्स है। वो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जो सिंपल सेंटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लास पर मुश्तमिल होता है। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लासेस पर मुश्तमिल होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं। यानी कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। और जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लासेस और एक या एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। टेक केयर, बी हैप्पी, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।